बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद कलीमुल्ला। व्यूवर्स, मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि लिटरेसी मोबिलाइज़र की जो पोस्ट अनाउंस हुई है पीपीएससी के अंदर, उनके बारे में वीडियो बनाऊं कि उस जॉब की नौइयत क्या होगी, काम क्या होता है, कौन सा स्केल होता है और उसके टेस्ट के बारे में कि टेस्ट के अंदर कौन कौन सा सिलेबस है और कैसे तैयारी करनी पड़ेगी, कौन सी बुक्स फॉलो करनी पड़ेंगी। तो चूँकि मुझे ख़ुद एक्सपीरियंस है, मैंने 2 साल ये जॉब की है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको इस वीडियो के अंदर मुकम्मल तौर पर गाइड करूँगा कि ये जॉब कैसी होती है, क्या काम करना पड़ता है, कौन सा स्केल होता है और इसकी तैयारी के लिए कौन सी बुक्स फॉलो करनी पड़ेंगी और सिलेबस के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह, काइंडली अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को हिट कीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो लिटरेसी मोबिलाइज़र की व्यूअर्स 183 पोस्ट अनाउंस हुई हैं पूरे पंजाब के अंदर और इसके लिए टोटल जो एप्लीकेंट्स हैं वो 59,640 आई है। क्योंकि ये मैंने पहले से डेटा कलेक्ट किया था तो उस वक्त इसकी 54,000 थी, तो अब जो एंड पे डेटा है उसमें ऑलमोस्ट 60,000 लोगों ने अप्लाई किया है। तो वेरी टफ कंपटीशन, आपको बड़ी सख्त तैयारी करनी पड़ेगी इसकी जॉब के टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए। तो लिटरेसी मोबिलाइज़र की जो जॉब है, ये कौन सा डिपार्टमेंट है जिसमें ये जॉब आई है? लिटरेसी एंड नॉन फार्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट है पंजाब का और ये एक अलहदा से डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से अलहदा है ये। और इसमें ये जॉब होती है, बेसिक पे स्केल जो है इसका 14 होता है और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस है, परमानेंट नहीं है, बाद में परमानेंट हो जाए तो वेल एंड गुड। उसके बाद प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या होगी? पंजाब में किसी भी जगह पर आपको पोस्ट किया जा सकता है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और उसके बाद नेचर ऑफ़ जॉब क्या है? इसमें आपने क्या करना है, जो लिटरेसी स्कूल्स ओपन हुए हैं हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लिटरेसी स्कूल्स हैं, नॉन फार्मल स्कूल्स कहते हैं इनको, ये फार्मल स्कूल्स से सेपरेट होते हैं। उसकी आपने सुपरविज़न करनी है टैब के थ्रू और या एंड्रॉयड मोबाइल्स आपको डिपार्टमेंट देगा, उसके ज़रिए आपने इसकी सुपरविज़न करनी होती है, पिक्स वगैरह बनानी होती हैं और जो भी रिकॉर्ड होता है। और उसके बाद आपने क्या करना है, आउट ऑफ द स्कूल जो चिल्ड्रन है उनको ट्रेस करना है। अगर किसी लोकेलिटी में आपको पता चलता है कि यहाँ पे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है जो स्कूल नहीं जा रहे और वहाँ पर 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर कोई फॉर्मल स्कूल नहीं है गवर्नमेंट का, तो वहाँ पे आप लिटरेसी स्कूल ओपन करेंगे, वहाँ पे टीचर को तलाश करेंगे और टीचर तलाश करने के बाद वहाँ पे किसी भी के भी घर में जगह लेकर वहाँ पे आपने स्कूल इस्टेब्लिश करना होता है और फिर उस स्कूल की सुपरविजन भी आपके ज़िम्मे होती है। और उसके बाद सोसाइटी के अंदर जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे उनके वालिदैन को मोबिलाइज़ करना होता है कि वो बच्चों को स्कूल भेजें। और जो बच्चे आपके लिटरेसी स्कूल से, जो नॉन फार्मल स्कूल्स आपके अंडर होता है, अगर वहाँ से कोई बच्चे चले गए हैं, छोड़कर ड्रॉप आउट हो गए हैं, तो उनको आपने वापस लाना है कम्युनिटी को मोबिलाइज़ करके। तो ये इस जॉब के अंदर काम होता है। उसके बाद जो टेस्ट है 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 ही एमसीक्यूज़ होंगे इसके अंदर। तो उसके लिए जो पीपीएससी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपने ऐड के अंदर बताया, उसमें जनरल नॉलेज होगा, पाकिस्तान स्टडीज़ होगा, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस और बेसिक कंप्यूटर स्किल्स है। ये सिलेबस तो डिफ़ाइन किया पीपीएससी ने अपनी पोस्ट के अंदर। लेकिन इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, तो मैंने हर इसके पोर्शन को अलग से डिफ़ाइन किया है, उसमें बताया कि किस पोर्शन के अंदर कौन सी चीज़ें तैयार करनी है। तो सबसे पहले जनरल नॉलेज को देख लेते हैं। जनरल नॉलेज के अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो तैयार करनी पड़ेंगी। तो उसमें टॉप कंट्रीज़ एंड देयर डिटेल्स, दुनिया के अंदर जो टॉप कंट्रीज़ हैं जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, तुर्की है, चाइना है, पाकिस्तान है, तो इस तरह के जो कंट्रीज़ हैं उनके डिटेल्स, यानी कि उनके प्राइम मिनिस्टर्स के नाम, प्रेसिडेंट्स के नाम, उनके पार्लियामेंट्स के नाम और उनकी मज़ीद जो डिटेल है, अगर किसी मुल्क की कोई स्पेशलिटी है तो वो भी तैयार करनी पड़ेगी जनरल नॉलेज के लिए। उसके बाद यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, अक़वाम मुत्तहिदा के बारे में सारी डिटेल, इसके ज़ैली इदारे कितने हैं, उनके मुखफ़फ़ कौन से हैं, इदारों के नाम मुखफ़फ़ पे होते हैं, जैसे यूएनओ ख़ुद भी है, इसका एब्रीवेशन है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह इसके WT है या जो भी इसके ज़ैली इदारे हैं उनके नाम वगैरह, उनके चेयरपर्सन्स और उनके हेडक्वार्टर्स किस शहर के अंदर हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे छोटा, यानी बड़ा दरिया कौन सा है, बड़ा समंदर कौन सा है और सबसे छोटा दरिया कौन सा, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो दुनिया के बारे में। फिर उसके बाद स्पोर्ट्स के जो मेन इवेंट्स हैं या स्पोर्ट्स में
कोई स्पेशल मेन इंसिडेंट हुआ है रिसेंट में तो वो, और उसके बाद जैसे अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ है तो ये स्पोर्ट्स के इस तरह की चीज़ें, और उसके बाद वॉर्स एंड मेन इवेंट्स ऑफ द पास्ट। अब माजी में कोई जंगें हुई हैं या मेन कोई इवेंट्स हुए हैं तो उनके बारे में भी हमें जनरल नॉलेज की तैयार करना पड़ेगा। और फिर फ्लैश पॉइंट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में जो फ्लैश पॉइंट्स हैं जैसे कश्मीर है, पैलेस्टाइन है, या और इस तरह के और कोई तनाज़ात चल रहे हैं तो वो तैयार करने पड़ेंगे, उनके बारे में डिटेल लेनी पड़ेगी। तो ये जनरल नॉलेज का पोर्शन इस तरह से तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद पाकिस्तान स्टडीज़ में अगर आ जाएँ तो हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान फ्राम एटलीस्ट 1900 ऑनवर्ड्स, 1900 से लेकर ऑनवर्ड, अब 2022 चल रहा है तो पाकिस्तान की ये हिस्ट्री जितने भी मेन इवेंट्स हुए हैं इसके अंदर वो हमें तैयार करने पड़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो 3 आयन आए हैं 19, पहले उससे बल्कि 4 बनते हैं अगर करारदाद मकासद को शामिल कर लें, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। फिर उसके बाद 1956 के अंदर आयन आया, 1962 के अंदर आया, फिर 1973 का आया, फिर 1973 के आयन के अंदर जितनी अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, तरमीम हो चुकी हैं, वो सारी की सारी तरमीम, और जैसे तरमीम के नंबर हैं तो हर नंबर पे कौन सी तरमीम की गई ये भी करना पड़ेगा। और उसके बाद एजुकेशनल पॉलिसीज़ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की एजुकेशनल पॉलिसीज़ तैयार करनी पड़ेंगी। द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में सबसे बड़ा क्या है और छोटा क्या है, मीन्स बड़ा दरिया कौन सा है, सबसे छोटा दरिया कौन सा है, और ऐसे बड़ा शहर कौन सा है, सबसे छोटा शहर कौन सा है, ये चीज़ें जो पाकिस्तान के बारे में। फिर नेशनल्स ऑफ पाकिस्तान, मतलब कि पाकिस्तान की कौमी चीज़ें, पाकिस्तान का कौमी खेल, कौमी परिंदा, कौमी खाना, कौमी इस तरह फूल, तो ये सारी चीज़ें, कौमी मशरूब, तो ये सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। उसके बाद जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जियोग्राफी मतलब कि पाकिस्तान में जितने मोटरवेज़ हैं, दरिया हैं, डैम्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें भी तैयार करनी पड़ेंगी पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर। उसके बाद करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर में हमें करंट प्रेजिडेंट्स एंड पीएम्स ऑफ द टॉप कंट्रीज़, बड़े बड़े ममालिक के जो मौजूदा सदूर हैं या प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके बारे में याद करना पड़ेगा। करंट हेड्स ऑफ द टॉप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर जितनी भी टॉप ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके इस वक्त हेड्स कौन से हैं और उनका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, ये चीज़ें तैयार करनी पड़ेंगी। करंट डिस्प्यूट्स एंड वॉर्स, दुनिया में अभी हाल ही में कोई जंग हुई, तनाज़ा हुआ, लड़ाई हुई, झड़प हुई, तो उस बारे में भी तैयारी करनी पड़ेगी। और करंट स्पोर्ट्स, अभी जो हाल ही में खेल कोई इवेंट हो रहा है खेल का, जैसे अभी मैंने बताया फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, या क्रिकेट का वर्ल्ड कप हालिया 2020 हुआ है, या और जो प्रेजेंट स्पोर्ट्स चल रहे हैं उनके बारे में, या करंट चैम्पियंस जो हैं हर खेल के अंदर उनके बारे में भी तैयार करनी पड़ेगी। और फिर उसके बाद करंट पैक्ट्स बिटवीन कंट्रीज़, हाल ही में अगर किसी ममालिक के दरमियान कोई मुआहदा हुआ है, कोई ख़ास मुआहदा जो कि फ़ेमस हो वर्ल्ड लेवल पर, तो वो भी पूछा जा सकता है पेपर के अंदर। उसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर अगर हम आ जाएँ तो इस्लामिक स्टडीज़ में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन फ्राम द होली कुरान होंगे। होली कुरान में जैसे मुख्तलिफ अहकामात आए हैं तो कौन सा हुक्म किस सूरा में आया है, या सूरा की डिटेल भी पूछी जा सकती है, कोई कुरान पाक के अंदर जो वाक़यात हैं उनके बारे उनसे भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के बारे में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। फिर ऑल द गज़वाज़, जो गज़वात हुए हैं तमाम उनके बारे में तफसील पूछी जा सकती है। फिर नेम ऑफ़ द प्रोमिनेंट कंपेनियंस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एंड देयर टाइटल्स, मुख्तलिफ अलक़ाबात मिले मुख्तलिफ सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, तो वो जो सहाबा कराम को अलक़ाबात वगैरह मिले उनके बारे में भी हम क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ़लाँ टाइटल कौन से सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का था, तो इस बारे में भी। और फिर माइग्रेशन, हिजरत जो हुई तो उसके बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मक्का से मदीना में हिजरत की तो उसके बारे में जो मेन इवेंट्स हैं उनके बारे में सवाल पूछा जा सकता है। उसके बाद जियोग्राफी कर हम आ जाएँ तो जियोग्राफी में हमें कौन कौन सी चीज़ें तैयार करनी पड़ेंगी, टॉप रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, ओशंस ऑफ द वर्ल्ड, दरिया तैयार के बारे में पता हो हमें, और फिर समंदर के बारे में कौन सा समंदर बड़ा है, कौन सा समंदर किस बर आज़म में है, इस तरह। और फिर फेमस बॉर्डर्स ऑफ एंड कंट्रीज़ एंड देयर नेम्स, जी दुनिया में जो मशहूर बॉर्डर्स हैं ममालिक के दरमियान, और फिर ममालिक का नाम भी कि कौन सा बॉर्डर किस मुल्क के साथ है, जैसे हमारा अफ़गानिस्तान की बॉर्डर है उसका नाम है, या हमारा इंडिया के साथ जो बॉर्डर है उसका नाम है, तो इस तरह का बॉर्डर्स के नाम भी पता हो और किन मुल्कों के दरमियान ये बॉर्डर हैं उन मुल्कों का नाम भी। फिर माउंटेन रेंजेस एंड पीक्स, पहाड़ी सिलसिले और पहाड़ी सिलसिलों के अंदर जो पहाड़ी चोटियाँ हैं मेन मशहूर जो हैं उनके बारे में। और फिर मिनरल्स फाउंड इन डिफरेंट एरियाज़ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के मुख्तलिफ इलाके जहाँ से कोई हमें मिनरल्स मिलते हैं, कुदरती
मादनियात मिलती हैं, तो वो उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। डैम्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में जो डैम है, ऊंचा सबसे डैम कौन सा है, दुनिया का सबसे बड़ा डैम कौन सा है, मशहूर डैम के बारे में। और फिर उसके बाद 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में जो 7 अजूबे हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। और फिर फॉरेस्ट, दुनिया में जो मेन जंगलात हैं बड़े बड़े, उनके रकबे कितने हैं, किस मुल्क के अंदर हैं, कौन से बड़े आज़म में हैं, इनके बारे में, जैसे अमेज़न का जंगल है या पाकिस्तान में जैसे छांगा मांगा है। तो इस तरह की मालूमात जो है वो जियोग्राफी के हवाले से हमें होनी चाहिए। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं इस तरह। उसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स है, सिंबल अलजबरा के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं, कमीशन के पूछे जा सकते हैं, परसेंटेज के पूछे जा सकते हैं, प्रोपोर्शन के पूछे जा सकते हैं। और इसमें हम कोर्स आउटलाइन जो है क्लास 5 से लेकर क्लास 8 के जो कोर्स है पंजाब बुक्स में, वो तैयार कर सकते हैं और उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में। फिर उसके बाद लिटरेसी मोबिलाइज़र में इंग्लिश का जो सिलेबस है वेरी इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है कि सबसे ज़्यादा वेटेज मिले इंग्लिश को, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज की भी आ जाता है और इंग्लिश में ग्रामर वगैरह और इस तरह की चीज़ें भी पूछी जाती हैं। तो इसमें हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं इनका पता हो, फिर वॉइसेस, पैसिव वॉइसेस, एक्टिव वॉइस, फिर उसके बाद नरेशन है जिसको हम डायरेक्ट इंटरेक्ट कहते हैं, फिर वर्ब्स, करेक्ट यूज़ ऑफ द वर्ब है, फिर सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, मुहावरे जा सकते हैं, प्रोवर्ब्स वगैरह पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह हम इंग्लिश का पोर्शन तैयार करना है। और उसके बाद उर्दू है, उर्दू में भी ग्रामर को भी हमें तैयार करना पड़ेगा, प्रोवर्ब्स को, जरबल इमसाल को तैयार करना पड़ेगा। और इसमें फिर क्योंकि ये हमारी कौमी ज़ुबान है तो इसके लिटरेचर के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, कि कोई शेर पूछ लिया कि ये किसने लिखा है, या किसी बुक का नाम, किसी शायर की कोई अहम वो चीज़ें, तो ये लिटरेचर से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उर्दू में। और उसके बाद एवरीडे साइंस के अंदर हम अगर आ जाएं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वाइटामिन्स हैं, डिजीज़ हैं, तो इनके बारे में पूछा जा सकता है। और फिर इसके लिए बेहतर है कि जनरल साइंस का जो कोर्स है क्लास 5 से लेकर क्लास 8 में जो चीज़ें शामिल हैं वो अगर तैयार कर ली जाए तो ज़्यादा बेहतर है इसके लिए। फिर उसके बाद बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़ अगर हम आ जाएँ तो इसमें MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर हैं उनको उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पावर पॉइंट के अंदर एडिटिंग के क्वेश्चन होते हैं, एक्सेल के अंदर भी, और इस तरह MS वर्ड के अंदर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कंप्यूटर स्किल्स में। तो उसके बाद इसके लिए जो रिकमेंडेड बुक्स हैं जहाँ से तैयारी कर लें तो फ़ायदा हो सकता है, वो इम्तियाज़ शाहिद की पास्ट पेपर्स हैं PPSC के, और इसके लेटेस्ट एडिशंस आते रहते हैं। तो उसका जो लेटेस्ट एडिशन अभी आया है वो इसके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। उसके बाद हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर है, ये इंग्लिश की तैयारी के लिए बहुत अहम बुक है, तो ये फ़ायदेमंद हो सकता है। उसके बाद कलीद उर्दू, ये उर्दू की तैयारी के लिए बहुत ही अच्छी बुक है, और इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो पेपर्स में आ जाते हैं। और उसके बाद जो 5 से 8 क्लासेस के कोर्सेज़ हैं, मींस कि उर्दू का है, इंग्लिश का है, इंग्लिश में तो ग्रामर ही होगी, उर्दू में भी ग्रामर ही होगी, जनरल साइंस का जो है, मैथ का, तो ये 5 क्लास से लेकर 8 क्लास तक का कोर्स जो है ये काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है आपकी तैयारी के अंदर। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो लिटरेसी मोबिलाइज़र की जो पोस्ट हैं उसके तारुफ के बारे में। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसकी तैयारी के हवाले से भी वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं, तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।